ये बाहर की चेतना और भीतर की चेतना जब एक हो जाएगी तो आपका ओम मंत्र पूर्ण होता है। पूर्णता इसी में आ जाएगी, ओम में। फिर से अनुभव। क्या लगता है? कहीं कोई स्थान, कोई रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं है, प्लेन है। तो पूरी ऊर्जा एक होती है। अनुभव आता है कि नहीं आता? तो ये उच्चारण करते करते आए, अभ्यास करना पड़ता है। तो वो कहता है ओम अत पुरुषो हवे। पुरुष, पुरुष किसको कहा जाता है? पुरुष इस शरीर के कितने द्वार हैं? 9। इस 9 द्वार में इस एक ये पूरी है, यानी एक नगरी है पूरा शरीर। इसमें जो वास करता है उसका नाम पुरुष है, या उसको आत्मा भी कहते हैं। तो कहता है ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो अकामयत। वो जो नारायण का वास है इस शरीर में, जो पुरुष रहता है वो नारायण है। अब वो कैसा है? अकामयत। अकाम किसको कहते? सारी कामनाओं से परे। वहां उसकी कोई कामना नहीं है। अकाम, अकामयत। और प्रजा सृजे, वही प्रजा का पालन करता है। कि नारायणात प्राण जाए। अब वो नारायण प्राण रूप में रहता है। जो शरीर में प्राण है वो कौन है? नारायण। मन सर्वेंद्रियानि च। और वो नारायण मन में है और सभी इंद्रियों में। सब में एक ही सत्ता नारायण का वास है, परमात्मा का वास है, चेतना का वास है। खम, खम किसको कहते हैं? खम आकाश। खम किसको कहते हैं? आकाश को। खम वायु ज्योतिरापा। ज्योति अग्नि, वायु, इसको आकाश, वायु और अग्नि, इसको वो आश्रय देता है। उस नारायण तत्व के आश्रित है कौन कौन से? आकाश, वायु और अग्नि। पृथ्वी विश्व से धारणी, और पृथ्वी को धारण करने वाली वो है। नारायणात ब्रह्मा जायते। अब वो नारायण क्या है? ब्रह्मा है। नारायणात रुद्रो जायते, वो नारायण रुद्र है। नारायणात इंद्रो जायते, वो नारायण इंद्र है। नारायणात प्रजापति प्रजायते, और जो प्रजापति है, जो प्रजा की रक्षा करता है, वो कौन है? नारायण। नारायणात द्वादशो दित्या। द्वादशो दित्या क्या है? द्वादश। द्वादश किसको कहते? 12। आदित्य किसको कहते? सूर्य को। 12 सूर्य। तो जो प्रलय होता है उसमें 12 सूर्य एक साथ उदय होते हैं। तो नारायणा द्वादशो दित्या, 12 सूर्य जो है वो नारायण का रूप है। सर्वे रुद्रा,
और रुद्र जो है, जितने रुद्र हैं, कितना 9 रुद्र है, 12 रुद्र कुछ है, तो सभी रुद्र में नारायण का वास है। सर्वे वसुआ, और वसु जो है, सभी वसुओं का वास नारायण में। सर्वाणि भूतानि, और जितने भूत है, प्रकृति है, वो सब में नारायण का वास है। और सर्वाणि छंदांसी नारायणादेव समुत्पद्यन्ते, यानी जितने उत्पत्ति होती है वो सब नारायण से होती है। नारायणे प्रवर्तन्ते, और जितने मन में प्रवृत्ति होती है उसमें नारायण का वास है। नारायणे प्रलीयन्ते, और प्रलय काल में जो शेष रहता है वो कौन है? नारायण। ये नारायण की स्तुति हो रही। अब वो बोलता है अत नित्यो नारायण। नित्य, नित्य को बताओ, नित्य किसको कहते हैं? जो है नित्य माने जो प्रतिपल है। जैसे आकाश नित्य है, हवा नित्य है, ये प्रतिपल है ना। तो ये नित्य को कैसे पकड़ोगे बताओ? नित्य में कैसे आओ? बोलो। आप जब तक कुछ कर रहे हो साथ में, तो आप नित्य में नहीं हो। जैसे हवा नित्य है, आकाश नित्य है, तो नित्य में प्रवेश कैसे होगा? कौन बताएगा? महसूस करने से भी चेतना को उस चेतना में अनंत में मिलाने से होगा। नित्य का बोध कब होगा? जब आपका करना छूट जाए, क्योंकि करते ही नित्य छिप जाएगा। अब नित्य का बोध कैसे होगा ये बताओ? नित्य का बोध, आप शांत पड़े हो, कुछ नहीं कर रहे, शून्य हो एकदम, तो शून्य अवस्था में आप नित्य में आओगे। टचिंग करो, शून्य हो जाओ। अब नित्य को पकड़ लो, नित्य को समझ जाओ शून्य होते ही। और जैसे आप कुछ कर रहे हो, नित्य छिप जाएगा। आगे अनुभव आता है। विचार शून्य, मन शून्य, शरीर शून्य। हाँ, सब शून्य हो गए, तो शून्य नित्य है ना। करने से अनित्य हो जाएगा। जब कुछ भी नहीं कर रहे हो तो नित्य में आ जाओगे। तो क्या होगा? नित्य बोध जागा।
जो जो नित्य है उसका बोध होगा। अब जो बोध है, जो ज्ञान है, वो शून्य अवस्था में होता है, करने की अवस्था में। अब जो भी होता है उसको स्वीकार करो, विरोध न करो, किसी भी चीज का विरोध नहीं, बस पढ़े हो। तो हवा नित्य है, आकाश नित्य है, ऐसी जो चेतना है वो नित्य है। कुछ नहीं करना है, बस शून्य होकर देखना है, शून्य को देखते रहो। अब जो भी होता है आपको अनुभव, उसके पहले जो भी आप जानते हो उसके पहले क्या है? नित्य। और वही परमात्मा है। जो जान गए वो ठीक है, लेकिन जानने के पहले कोई चीज है वहां, उसको नित्य कहा जाता है। आपके क्रिया के पहले वो है। अब बार बार इसका अभ्यास करोगे, जैसे हवा नित्य है, आकाश नित्य है, ऐसी चेतना जो है वो नित्य है। तो कुछ करो मत, केवल देखो, केवल अनुभव करो। तो जो भी अनुभव होगा वो नित्य होगा। अब अनुभव करने वाला कौन? वो नित्य है। इसको जानते जानते आत्मा प्रकट होगा। ये उसका एंट्री करने का दरवाजा है। नित्य बोध जागा। परमात्मा क्या है? नित्य बोध, अर्थात प्रतिपल बोध कराता है।
जो दिख रहा है उसका बोध, जो नहीं दिख रहा है उसका बोध, बोध हो रहा है ना। तो केवल बोध वो नित्य है। तो बोध किसका होता है, जड़ का कि चेतन का? चेतन का। तो वो चेतन नित्य है कि अनित्य है? नित्य है। तो नित्य जो है वो सर्वव्यापक है, हर क्षण है। तो जो प्रतिपल है, हर क्षण है, उसका नाम परमात्मा है। जो आपके कृत्य, समझ और जानना, प्रयास करना, उसके पहले वो है। अब मेरे होने का जो एहसास हो रहा है वो कैसा लग रहा है? नित्य है कि अनित्य है? नित्य है। तो जो पहले से मौजूद है उसको जानना, उसको देखना, उसका अनुभव करना, वो नित्य है। उसके लिए कोई साधना की आवश्यकता नहीं है। वो सब साधना से परे है। ये सृष्टि रचना से भी परे है। कौन? जो आपके भीतर नित्य है। तो मैं हूं का जो भाव है वो नित्य है। क्योंकि अपने होने के जो भाव है उसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता, वो पहले से है। कुछ भी हो रहा हो उसका बोध तुरंत होता है, वो नित्य बोध है। माने जो है उसको जानना है, उस पर ध्यान देना है, वो उपस्थित ही है। उसको और पाने का सवाल नहीं है। हवा जैसे उपस्थित है ऐसे ही वो जो बोध स्वरूप, चेतन स्वरूप है वो उपस्थित है। और वो ही कह रहा है कि मैं हूं, वो नित्य बोध ही आत्मा है। अब जो प्रतिपल बोध हो रहा है वही मैं हूं कह रहा है। अब टेली करो। मैं हूं का भाव
अब मैं हूं का जो भाव है, वो परमात्मा है, जो सबको उपलब्ध है और जो नित्य है। जो भी आपको पता चलता है वो मन बुद्धि है। पता चलने के पहले जो है तो वो परमात्मा कह रहा है कि मैं हूं। अब नींद आती है तो उसी बिंदु पे नींद आती है, नित्य। नित्य माने अव्यक्त, अननोन। वो हमेशा मौजूद है, उपस्थित रहता है। हुँ? अब ये शरीर मन ये अनित्य है। जो मन के पहले है, जो शरीर के पहले है, जो होने का एहसास करा रहा है, वो नित्य।
ये नित्य को अगर जान गए तो परमात्मा में एंट्री हो जाता। हम्म। अब नित्य बोध को बताओ, मतलब कैसा लगता है? प्रतिपल जो है वो कैसा लगता है? जैसे हवा प्रतिपल है, कैसे लग रहा है? है ही जो महसूस भी हो रहा है ही जो। क्या बोले? लग रहा है कि है ही। उपस्थिति किसकी है? अच्छा, अब हवा को जो जानता है वो उससे भी सूक्ष्म है, उसकी उपस्थिति को अनुभव करो, जो उसको जानता है, बोध करा रहा है। तो चेतना की उपस्थिति हुई ना। यानी सबसे सर्वप्रथम आत्मा है, परमात्मा है, चेतना है। तो मन बुद्धि वहां एंट्री करते हैं क्या? नहीं। अब वो हमेशा प्रकट है कि कभी कभी? हमेशा। तो ये प्रैक्टिकल कहीं हो गया तो आप पहुंच गए। गोल्डी बता, तेरे को कैसा लग रहा है? हम्म? हाँ ठीक है, खाली है, कुछ भी नहीं है। ऐसा बोध कौन, ऐसा किसको बोध हो रहा है? खाली है, कुछ नहीं है, ऐसा बोध कौन करा रहा है? उसमें उतरो, बोध कराने वाले में। अरे कोई कह रहा है ना खाली है, कुछ नहीं है, उसको तो छोड़ रहे हो ना जो कह रहा है। उधर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? उसमें अपना ध्यान ले जाओ। कौन बता रहा है कि खाली है, कुछ नहीं है? ऐसा बताने वाला कौन? अब क्या लग, क्या चेंज हुआ? हुँ? तुम नहीं समझ रहे? देखो, यहाँ हवा है, इसका ज्ञान कराने वाला कौन है? तो वो तो हवा से भी सूक्ष्म होगा। अब वहां जाओ, ये हवा है,
ऐसा ज्ञान कहां से हो रहा है? तो अपनी चेतना का महसूस करो, चेतना को। अरे चेतन है वही तो ज्ञान देगा ना। चेतना से ही ज्ञान होगा कि जड़ से ज्ञान होगा? तो उसको महसूस करो ना, चेतना को। तुम चेतन हो कि जड़ हो? चेतन हो। तो चेतन ही जिंदा है ना अभी शरीर में। अब चेतना में आ जाओ। अपनी चेतना को परखो, देखो अब क्या चेंज हुआ। अब उस चेतना में कोई हवा है क्या? भाई तू चेतना में हवा है। हवा तो उसके सामने विषय हो गया ना। जब चेतना में आते हो तो कैसा लगता है? अब अपने मैं को मिला। मैं चेतन हूं। मैं हूं पर शरीर उरीर नहीं हूं मैं। चैतन्यता है। यानी मेरे होने का जो एहसास है, प्रतीति है, वो शरीर की नहीं है। शरीर जड़ है। मन की नहीं है। मन बुद्धि शरीर सब जड़ है। ये जो प्रतीति हो रही है मेरे होने की, वो क्या है? उसको टचिंग हो रहा है, एहसास हो रहा है, अनुभव हो रहा है। कैसे? फर्क क्या पड़ रहा है? महसूस हो रहा है अपनी उंगली को। हाँ, अपने होने का महसूस हो रहा है। और वो चेतन है। और चेतन कितना व्यापक है, जो हवा को भी जानता है, आकाश को भी जानता है। वो तो उससे भी बड़ा है ना। उसके फैलाव को अनुभव करोगे तो जो महसूस करता है, जो जानता है, वो कितना बड़ा है। उसके फैलाव, उसको देखो, अनुभव करो। जब आकाश हवा सब जगह फैला हुआ है, तो जो इसको महसूस कर रहा है वो कितना फैला हुआ है। चारों तरफ अनुभव करो, फैलाओ अपने आप को। अब पूरे शरीर को एक साथ देखो, अपने चेतना का अनुभव करो। कंप्लीटनेस में आओगे, पूर्णता में। वो जो चेतना है, जो हवा को भी जानता है, हवा का साक्षी है, आकाश शून्य का साक्षी है, वो कौन है?
अब अनुभव में जाओ, अनुभव कराने वाला कौन? और सबका एहसास हो रहा है, वो एहसास क्या है? जहां पे प्रकाश का एहसास कर रहा है वो हवा का एहसास करता है, खाली जगह का एहसास कर रहा है, शून्यता का एहसास कर रहा है, कभी शरीर का एहसास करता है। एहसास हो रहा है ना? किसी भी चीज का एहसास तो होना जरूरी है। तो अपने आप का एहसास हो रहा है कि नहीं? पहले फीलिंग, अब फीलिंग जो हो रहा है उसमें जाते जाते फिर फीलिंग लेस में जाओ। जो तुम्हारे फीलिंग को भी जानता है, तुमको जो भी होता है वो तुरंत जानता है।